एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी हिमालय की बर्फीली चढ़ाई पर थी। ठंड इतनी ज़बरदस्त थी कि शरीर कांप जाए। चलते चलते मेजर ने सोचा, काश एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, न कोई बस्ती न कोई दुकान। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, पर उस पर ताला लगा था। जवानों के आग्रह पर मेजर ने दुकान का ताला तोड़वाने की अनुमति दे दी। अंदर जाकर देखा तो चाय बनाने का सारा सामान मौजूद था। जवानों ने जल्दी जल्दी चाय बनाई, वहाँ रखे बिस्किट खाए और ठंड से राहत पाई। मेजर साहब ने जाते जाते अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे रख दिया। दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। 3 महीने बाद वही टुकड़ी सकुशल अपने मिशन को पूरा कर उसी रास्ते लौट रही थी। रास्ते में वही चाय की दुकान खुली मिली। जवानों ने वहां रुककर विश्राम करने का निर्णय लिया। दुकान का मालिक, एक बूढ़ा चाय वाला, इतने ग्राहकों को देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत चाय बनाने लगा। चाय पीते समय एक जवान ने मजाकिया लहजे में पूछा, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, लेकिन अगर भगवान सच में होता तो आपको इतनी तंगी में क्यों रखा? बाबा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, ऐसा मत कहो, भगवान है और मैंने उन्हें देखा है। बाबा की ये बात सुनकर हर जवान हैरान हो गया। सब ने एक साथ पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? कैसे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, एक दिन मेरे बेटे को आतंकवादियों ने बुरी तरह पीटा। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। दुकान बंद थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। उस रात मैं बहुत रोया और भगवान से मदद मांगी। सुबह जब दुकान पहुंचा तो देखा ताला टूटा हुआ था। मैंने सोचा अब जो थोड़ा बहुत था वो भी लूट गया। लेकिन साहब, जब अंदर गया तो देखा चीनी के डब्बे के नीचे 1000 रुपये का नोट रखा था। मेरे लिए वो पैसा भगवान ने भेजा था। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि भगवान है, सच में है। बाबा की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। सभी जवान चुपचाप मेजर साहब की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ एक संदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल चुकाया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय शानदार थी। उस दिन जवानों ने पहली बार देखा कि उनके कठोर और अनुशासन प्रिय मेजर की आंखों में पानी चमक रहा था। उस पानी में भावनाओं का समंदर था, करुणा, कृतज्ञता और सच्चे इंसान होने की पहचान। तो याद रखो दोस्तों, भगवान को देखने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी वो चीनी के डब्बे के नीचे हमारी दुआओं के जवाब में भी मिल जाते हैं।